जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, 13 सितंबर की शाम दिल्ली में एनसीपी के नेता शरद पवार के आवास पर इंडिया अलायंस की समन्वय समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह शामिल नहीं हुए। उनकी जगह बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता संजय झा शामिल हुए। जेडीयू की तरफ से बताया गया कि ललन सिंह की तबीयत खराब है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी भी नहीं पहुंचे और उनके बारे में यह कहा गया कि ईडी सीबीआई के चलते अभिषेक नहीं आए। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं और उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा ही चर्चा का मुख्य विषय रहने वाला है, क्योंकि अब लगभग सहमति बन गई है कि इसमें कौन कौन से दल रहेंगे। तो असली मुद्दा सीट शेयरिंग का है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा आजकल जोरों पर है, खास करके G20 समिट के बाद। और ये चर्चा ये है कि बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रही है कि वह झारखंड में लोकसभा की सभी 14 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करे, सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़े। दोस्तों, G20 समिट में आपने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो तस्वीर देखी होगी जिसमें ये दोनों नेता प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ही इस चर्चा ने जोर पकड़ा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये ऑफर दिया है कि अगर वह झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी और सीबीआई का जो चक्कर है, जो पेच है, जो कार्रवाई है, उससे राहत मिल जाएगी। इसके अलावा केंद्र झारखंड के विकास के लिए अलग से काफी फंड भी देगा, इसकी भी चर्चा है। लेकिन इन चर्चाओं की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। लेकिन दिल्ली के सियासी फिजाओं में यह चर्चा फिलहाल खूब तैर रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने ऑफर दे दिया है और इस ऑफर पर, इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। यह भी खबर है दोस्तों कि तीर कमान वाली पार्टी यानी जेएमएम को बीजेपी की ओर से कहा गया है कि हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है बल्कि कांग्रेस से है। और बाकायदा उन नामों का भी जिक्र किया जा रहा है जिनको जेएमएम कांग्रेस के उम्मीदवारों के मुकाबले में उतार सकता है। हालांकि इन चर्चाओं का कोई ठोस आधार नहीं है, होता भी नहीं है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाओं के भी दोस्तों अपने मायने होते हैं और कई बार ऐसी चर्चाएं जानबूझकर भी फैलाई जाती हैं ताकि उन पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को देखा जा सके और उन प्रतिक्रियाओं के हिसाब से डिसीजंस लिए जा सके। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ यानी जेएमएम ने बीजेपी का प्रस्ताव मान लिया तो वह कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को उतार सकता है। और चर्चा है कि सिंहभूम सीट से कांग्रेस की गीता कोड़ा के मुकाबले जेएमएम दीपक बिरुआ या सुखराम उरांव को चुनाव लड़ा सकता है। हालांकि गीता कोड़ा के भी भाजपा में जाने की अटकलें लगती रहती हैं। इधर पश्चिमी सिंहभूम की झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी ने सिंहभूम लोकसभा सीट पर पहले से दावा ठोक रखा है। दलील दी जा रही है कि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 6 सीटों में से 5 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं और सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस का विधायक है। ऐसे में यह सीट जेएमएम को मिलनी चाहिए। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव जिलाध्यक्ष भी हैं, तो ये समझा जा सकता है कि जेएमएम इस पर क्यों दावा कर रहा है। इसके अलावा जमशेदपुर की संसदीय सीट है। यहाँ चंपई सोरेन ने पिछली बार चुनाव लड़ा था। अब वही चुनाव लड़ेंगे या किसी नए उम्मीदवार को चुनाव में उतारा जाएगा, इसको लेकर भी अटकलें चल रही हैं। गोड्डा से कहा जा रहा है कि जेएमएम बीजेपी से बगावत करके जेएमएम में गए राज परिवार को आगे कर सकता है। इसी तरह लोहरदगा से किसी चौंकाने वाले चेहरे को उतारा जा सकता है और चर्चा ये भी है कि वह चेहरा मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार से भी हो सकता है। रांची से महुआ मांझी की चर्चा है। महुआ अभी राज्यसभा की सदस्य हैं। चुनाव हारने की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता भाजपा का समर्थन रहा, साथ रहा तो अगली बार भी उनकी राज्यसभा की राह आसान हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है।
खूंटी से पौलुस सुरीन की चर्चा है और यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा योग्य उम्मीदवार ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। और ऐसी चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि भाजपा चाहती है कि झारखंड में लोकसभा चुनाव को ट्रायंगुलर बनाया जाए, त्रिकोणीय बनाया जाए। बीजेपी भी सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, यह तय है। और यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल नहीं होता है, गठबंधन टूटता है, फिर भी हेमंत सोरेन की सरकार को खतरा नहीं होगा, सरकार बची रहेगी। क्योंकि अगर कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस लिया तो खुद कांग्रेस में ही टूट का खतरा हो सकता है। कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के प्रयासों की खबरें पहले भी आती रही हैं। अभी कोलकाता कैश कांड चर्चा में था, जिसमें कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को बंगाल पुलिस ने करीब 45 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया था। उसे भी ऐसे ही सरकार बनाने की, तोड़ने की कोशिश के साथ जोड़ा गया था। कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने तो बाकायदा कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की और हेमंत सरकार गिराने की आशंका जताते हुए रांची के एक थाने में एफआईआर भी दर्ज कराया था। तो दरअसल ये जो समीकरण बताया जा रहा है, यानी बीजेपी ने जेएमएम को जो ऑफर दिया है, उसके पक्ष में तर्क देने वाले लोग बताते हैं कि दरअसल भाजपा चाहती है कि झारखंड में मुख्य धारा की राजनीति सिर्फ बीजेपी बनाम जेएमएम के बीच ही रहे और कांग्रेस को इस खेल से, इस दौड़ से बाहर कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन की भी यही इच्छा है कि जेएमएम झारखंड में इतनी मजबूत हो जाए कि भविष्य में वह अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में आ सके और उसे कांग्रेस या किसी दूसरे दल पर निर्भर नहीं रहना पड़े। लेकिन दोस्तों, फिलहाल ये सारी बातें सिर्फ चर्चाएं हैं। एक जमीनी हकीकत यह भी है कि जेएमएम को सभी 14 लोकसभा सीटों पर खड़ा करने लायक उम्मीदवार भी नहीं मिलते। पिछले चुनाव की ही बात करें तो झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने या जेएमएम ने अधिकृत किया था कि वे जमशेदपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी सुयोग्य उम्मीदवार का चयन करें। हालत यह हो गई कि चंपई सोरेन को ढूंढे भी एक योग्य उम्मीदवार नहीं मिला और उन्होंने खुद लोकसभा का चुनाव जमशेदपुर से लड़ लिया और 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। यही स्थिति दूसरी सामान्य सीटों पर भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, कांग्रेस ने 7, झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल जी की जो पार्टी थी उसने 2 और राजद ने 1 सीट पर उम्मीदवार दिया था। हालांकि गठबंधन के बावजूद राजद ने चतरा सीट पर उम्मीदवार उतारकर दोस्ताना संघर्ष बना दिया था। लेकिन इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस 9 सीटों पर दावा करेगी। कांग्रेस ने पिछली बैठक में यह कहा भी है कि लोकसभा की 9 सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। राजद की प्रदेश इकाई 5 सीटें मांग रही है। इंडिया अलायंस की बैठकों में सीटों का क्या फॉर्मूला बनेगा, कौन किसके लिए सीटों का त्याग करता है, यह सब अभी तय होना बाकी है। लेकिन झारखंड में कांग्रेस ने लोकसभा सीटों के लिए संयोजक और प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। और जहां तक जेएमएम की बात है, उसका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अनडिवाइडेड यानी अविभाजित बिहार में रहा। 1991 के लोकसभा चुनाव में रहा, जब जेएमएम ने लोकसभा की 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 2004 में हुए पहले आम चुनाव में जेएमएम ने 5 सीटों पर विजय पताका फहराई थी। तो झारखंड बनने के पहले और बाद में जेएमएम का बेस्ट परफॉर्मेंस 6 सीटों पर जीत का रहा है। लेकिन 2024 में क्या होगा? क्या हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस में बने रहेंगे या ईडी सीबीआई का डर उन्हें भाजपा के पाले में ले आएगा? इन सब बातों का, इन सब सवालों का जवाब सिर्फ समय के पास है और समय आने पर ही इनका जवाब मिलेगा। समय का इंतजार आप भी कीजिए, मैं भी करूंगा, हम सब करेंगे। लेकिन आप बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।